आज हम बात करेंगे बांग्लादेश में चल रहे राजनीतिक उठापटक और भारत के साथ उसके रिश्तों में आ रही हालिया बदलावों की। बांग्लादेश का नाम जब भी हमारे सामने आता है, हम एक शांत और विकासशील पड़ोसी देश की छवि रखते हैं, लेकिन पिछले कुछ महीनों में वहां के हालात तेजी से बदल रहे हैं। एक बड़े राजनीतिक परिवर्तन के बाद से बांग्लादेश में न सिर्फ आंतरिक स्थिति में उलटफेर हो रहा है, बल्कि भारत समेत अन्य देशों के साथ उसके रिश्तों में भी नई दिशाओं की ओर इशारा किया जा रहा है। दरअसल शेख हसीना सरकार के पतन के बाद अंतरिम सरकार का गठन हुआ, जिसकी कमान संभाली नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने। हालांकि उनका यह कदम बांग्लादेश में स्थिरता लाने का प्रयास माना जा रहा था, लेकिन उनकी नीतियों से भारत में चिंता की लहर दौड़ गई है। यूनुस की अगुवाई वाली इस अंतरिम सरकार ने अब तक कई ऐसे कदम उठाए हैं जो भारत के साथ संबंधों को कमजोर कर सकते हैं। बांग्लादेश और पाकिस्तान के बढ़ते संबंध। सबसे पहले बात करते हैं बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच बढ़ती दोस्ती की। मोहम्मद यूनुस की सरकार ने पाकिस्तान से बढ़ते व्यापारिक संबंधों को आगे बढ़ाने का फैसला किया है, जिसमें पाकिस्तान से होने वाले इंपोर्ट के नियमों में ढील दी गई है। पहले जहां पाकिस्तान से आने वाली वस्तुओं की 100% भौतिक निरीक्षण की अनिवार्यता थी, अब उसे हटा लिया गया है। यह कदम भारत के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि इससे अवैध हथियारों और मादक पदार्थों की तस्करी की संभावना बढ़ सकती है। इस बीच बांग्लादेश ने पाकिस्तान के साथ कई व्यापारिक समझौतों को आगे बढ़ाया है, जिनमें गारमेंट इंडस्ट्री के लिए कच्चे माल का आयात भी शामिल है। आंकड़ों के अनुसार पिछले वित्तीय वर्ष में बांग्लादेश ने पाकिस्तान से $699 मिलियन का माल आयात किया, जबकि पाकिस्तान को $74 मिलियन का निर्यात किया। इसके अलावा नमक, सल्फर, कच्ची चमड़े और अन्य कई वस्तुएं पाकिस्तान से बांग्लादेश आयात की जा रही हैं। यह साफ दर्शाता है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच व्यापारिक रिश्ते बढ़ रहे हैं। भारत के साथ रिश्तों में खटास, वहीं दूसरी ओर भारत और बांग्लादेश के बीच के रिश्तों में तल्खी देखने को मिल रही है। तिस्ता जल बंटवारे से लेकर बिजली बकाया तक कई मुद्दों पर दोनों देशों के बीच मतभेद गहराते जा रहे हैं। तिस्ता जल बंटवारा एक पुराना मुद्दा है, लेकिन मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार ने इसे फिर से तूल दे दिया है। यह मुद्दा हमेशा से दोनों देशों के बीच तनाव का कारण बना हुआ है और अब बांग्लादेश की नीतियों से यह मसला और गंभीर हो सकता है। बिजली के बकाये की बात करें तो भारतीय कंपनियों को बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड (BPDB) से करोड़ों डॉलर का बकाया चुकता होना बाकी है। अडानी पावर सहित कई भारतीय कंपनियों ने बांग्लादेश को बिजली सप्लाई की, लेकिन बकाया राशि का भुगतान नहीं हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर यह स्थिति जारी रही तो भारतीय कंपनियों को BPDB की संप्रभु गारंटी का उपयोग करके भुगतान वसूलने का कदम उठाना पड़ सकता है। इससे दोनों देशों के बीच ऊर्जा व्यापार पर असर पड़ सकता है। अब बात करते हैं बांग्लादेश के एक और नए कदम की, जिसने भारत को और परेशान किया है। हाल ही में बांग्लादेश ने पाकिस्तान से दोस्ती बढ़ाने के साथ साथ साउथ कोरिया की ओर भी मदद के लिए रुख किया है। बांग्लादेश और साउथ कोरिया के बीच एक नया आर्थिक साझेदारी समझौता EPA करने की दिशा में चर्चा चल रही है, जिसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच व्यापार घाटे को कम करना और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना है। बांग्लादेश साउथ कोरिया से निवेश, अपने श्रमिकों के लिए अधिक अवसर और अपने उत्पादों के लिए विशेष पहुंच जैसी उम्मीदें कर रहा है। इस समझौते से बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को फायदा हो सकता है, लेकिन इसके साथ ही भारत के लिए यह एक चुनौती बन सकती है। क्या बांग्लादेश अपने लिए जोखिम बढ़ा रहा है? अब सवाल उठता है कि क्या बांग्लादेश अपने इन कदमों से अपने देश की स्थिति को और जटिल बना रहा है? पाकिस्तान के साथ व्यापारिक संबंध बढ़ाना और भौतिक निरीक्षण हटाना बांग्लादेश के लिए खुद ही खतरे की घंटी साबित हो सकता है। आपको क्या लगता है, बांग्लादेश ने जो कदम उठाए हैं, क्या वो सही दिशा में जा रहे हैं या फिर इससे देश को नुकसान उठाना पड़ेगा? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें